नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त उसका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कहां आज़ादी के अमृत महोत्सव को जागरूकता ऐतिहासिक 5 किलोमीटर रैली के माध्यम से मनाया गया। कांसा बेल में कैसे मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस, कहां मुहर्रम पर मातमी जुलूस और आकर्षक ताजिया निकाला गया। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बुधवार को आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरदा में तिरंगा रैली निकाली गई तथा लोगों को हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जागरूक किया। रैली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरदा अधीक्षक डॉक्टर आर.एन. वर्मा, डॉक्टर महेश विश्वकर्मा, हरिराम आर्य, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक आबू स्वाले सिद्दीकी, बीपीएम मोहम्मद सत्तार खान, शरद चंद्र मिश्रा सहित कई लोग शामिल रहे। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ताजिया का जुलूस निकाला। मुहर्रम के महीने के 10वें दिन को मातम के तौर पर मनाते हैं, जिसे आसुरा भी कहा जाता है, जिसमें चौकी इंचार्ज सोनी गुमटी राकेश कुमार ओझा अपने जवानों के साथ डटे रहे तथा शांतिपूर्वक जुलूस को करबला तक पहुंचाया। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। इस बार देश मना रहा है आजादी का 75वां अमृत महोत्सव। इसी क्रम में नगर पंचायत कचौना में अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली गई तिरंगा शोभा यात्रा, जिसकी अगुवाई मिश्रिक लोकसभा के लोकप्रिय सांसद अशोक रावत व हरदोई के सदस्य विधान परिषद अशोक अग्रवाल ने की। शोभा यात्रा नगर के शिशु ज्ञान मंदिर से प्रारंभ होकर एमएलसी के आवास तक जाकर संपन्न हुई। इस मौके पर युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य संचित अग्रवाल, जिला मंत्री मयंक सिंह, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अंकित शुक्ला व अन्य लोग उपस्थित रहे। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। कांसाबेल में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। हजारों की संख्या में जुटे आदिवासी समाज के लोग विश्व आदिवासी दिवस पर दिखा आदिवासियों की विभिन्न वेशभूषा संस्कृति की झलक। कन्या हाई स्कूल ग्राउंड में उपस्थित रहे कांसाबेल ब्लॉक के आदिवासी समाज के ब्लॉक अध्यक्ष कमल भगत, सचिव राजेश पैकरा, सरपंच कमल एका व जन प्रतिनिधि। हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि सोए हुए हमारे जितने भी आदिवासी भाइयों को हम छोटे स्तर से ऊंचा उठाने का, जगाने का कोशिश किया है और समाज को आगे ले जाने के लिए हम समाज के एक संगठन के रूप में आज एकत्रित किया। और इस आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सारे चीज़ जो पहला कार्यक्रम रहा, बृहद कार्यक्रम अगला करने का किए हैं और समाज को जगाते रहेंगे और समाज के लिए ही काम करते रहेंगे। ये विश्व आदिवासी दिवस जो है आज से नहीं, हम लोगों को 1984 से ही हमको मनाना चाहिए था, लेकिन हम लोग किसी कारणवश जानकारी के अभाव में हम सभी सरपंच भाइयों के माध्यम से हम अपने आदिवासियों के बीच में जो कुरीतियाँ हैं, जो शोषण है, उनसे हम लोग मुक्ति पाने के लिए हम लोग एक समाज को जागरूक करने के लिए, जानकार बनाने के लिए हम लोग एक प्रयासरत हैं। और हम पूरे ब्लॉक स्तर के सभी सरपंच साथी भाई लोग अपने अपने समस्त आदिवासी भाइयों को जागरूक करने का हम एक प्रयास कर रहे हैं। जसपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष थवाइट की रिपोर्ट। मुहर्रम की 10वीं को चंदवा में मातमी जुलूस निकाला गया। अकीदत मंदो या हुसैन या अली के नारों से गूंज उठा शहर। कामता, बेलवाही, कुजरी, शुक्र बाजार से मातमी जुलूस के साथ आकर्षक ताजिया निकाला गया। वहीं तिलैया टान, डेमटोली, बोदा, हुक्का मोहल्ला, बुध बाजार से मातमी अखाड़ा जुलूस निकाला गया। मातमी जुलूस कामता, चीकनाका, टूरी, रेलवे क्रॉसिंग, सुभाष चौक, मेन रोड होते हुए इंदिरा गांधी चौक पहुंचा। यहां फातिहा इस्लाम की रस्म पूरी कर थाना परिसर पहुंचा। समारोह में आकर्षक ताजिए को शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया। थाना परिसर में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसका संचालन सामाजिक कार्यकर्ता सह झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य दीपू कुमार सिन्हा ने किया। समारोह में आकर्षक ताजिए को शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शाहिद की रिपोर्ट। इन दिनों नदियां उफान पर हैं। बलिया की बात करें तो गंगा नदी दक्षिण तरफ से निकलती है, लेकिन कटाव पर है। वहीं सरयू नदी उग्र रूप ले चुकी है। उपजाऊ जमीन की कटान होने से किसान दहशत में है। कभी नदी में विलीन हो जाएंगे और एक तरफ शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन नदियां बढ़ाव पर है। बास्ती तहसील के खादीपुर मलाही तक सुल्तानपुर गांव की उपजाऊ जमीन सरयू नदी निकल रही है। मौजूद किसानों ने बताया कि लगातार कटान जारी है। रामनाथ जी कहाँ के रहने वाले हैं? खादीपुर का।
किस तरह का ये कटान हो रहा है यहाँ पे और क्या स्थिति है यहाँ पे? बाढ़खंड के लोग आए थे क्या? बाढ़ प्रखंड के देखो लोग आदमी नहीं था, खाली मीडिया लोग आए थे। हाँ, बाढ़ प्रखंड का कोई भी अधिकारी नहीं आया। क्या स्थिति है? कितना स्थिति तो बहुत गंभीर है। कितना गांव प्रभावित है? यहाँ से गांव खादीपुर, कोटवा, बिजलीपुर, सुल्तानपुर सभी गांव प्रभावित हो रहा है। सबसे ज़्यादा कौन सा गाँव? सबसे गांव खादीपुर का नुकसान हो रहा है। कितनी उपजाऊ भूमि है जो अरे घाघरा की जमीन क्या थी, ग्राम सभा खादीपुर का दम दूसरे सब्जी की कीमती बहुत जमीन रहेगी। क्या आप बताओ जाए बहुत जोते वाला। लमसम ये बताइए, आप जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? जिला प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि ठोकर यहाँ बनाए तभी गांव का बचत होगा। या एक तरफ जहां जिला प्रशासन कह रही है कि बाढ़ से बचाव के लिए कटान क्षेत्रों में काफी व्यवस्था दी गई है और की जा रही है, कर्मचारी कई तत्पर हैं। आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ पर कोई भी अधिकारी आजकल भी नहीं आया है, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि ग्राम सभा खादीपुर जाने वाला है, कोई अधिकारी भी बाढ़ प्रखंड से कोई आया भी नहीं है। बहुत सारा राज्य में एकदम इधर में सब लोग पड़े हुए हैं कि कब चला जाएगा कोई ठीक नहीं है। अरे पहली बार हो रहा है, इतना कटान तेजी से बहुत तेजी से हो रहा है। उम्मीद नहीं था कि इतना नजदीक आएगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अरे डर भी रात में लोग सोते नहीं है, सो नहीं रहे हैं, सब लोग जाकर ध्यान कर रहे हैं। ये कटान 3 साल से मतलब कि मेरे गांव में बहुत ज़्यादा, पहले भोजपुरवा और ककरघट्टा में तेज़ी से कटान था और मेरे गांव पहले मलाही चक्का तो अस्तित्व मिट चुका है और खादीपुर का जिस तरह का कटान हो रहा है 3 साल के विगत, हमें ऐसा लग रहा है कि मतलब खादीपुर, कोटवा, सुल्तानपुर, भोजपुरवा का अस्तित्व मिट जाएगा। मैंने मतलब 2 साल से मैं मतलब बाढ़ विभाग के अधिकारियों को मैंने बताया था और पहले अपने सांसद जी को भी बताया था। सांसद जी ने इस मामले को संज्ञान में लिए थे। ककरघट्टा में कटान सांसद जी के मार्फत कटान वहाँ ठोकर बनवाया गया, लेकिन जिस तरह कटान हो रहा है अगले साल भी मैं सांसद जी को मैं बताया था। सांसद जी ने मतलब बाढ़ विभाग के अधिकारियों को बताए थे कि भाई जल्दी से खादीपुर में कटान का काम चालू कराया जाए। अधिकारियों ने मतलब गलत रिपोर्ट लगाया था कि मतलब कि रिंग बंधे से अभी मतलब 1000 मीटर दूरी पर, जो कि अभी 15 दिन में मुझे लगता है कि 500 मीटर का कटान हो गया है। अभी रिंग बंधे से लेकर के मुझे लगता है कि 300 या 400 मीटर का दूरी है। अगर इस पर मतलब कि अगर ठोस कार्रवाई नहीं हुआ तो मेरे गांव का अस्तित्व मिट जाएगा। उसमें मैं स्वयं CDO साहब और DM साहब को बताया था खड़े होकर के कि मेरे गांव की यह समस्या है, तो DM साहब मौखिक हमको बताई कि मैं आपके गांव में विजिट करूंगा। CDO साहब भी बोले थे, अभी तक आएंगे? अभी कोई नहीं आया। अच्छा प्रधान जी, देखा जा रहा है कि काफी आपके गांव के लोग भयभीत हैं। इसमें कारण क्या है कि पहले भी बाढ़ आता था, बाढ़ क्षेत्र तटवर्ती कटान को देख करके गाँव के लोग भयभीत में है। मतलब कटान बहुत तेजी से हो रहा है। अगर इसमें शासन प्रशासन के लोग अगर नहीं हुआ तो इस गांव का अस्तित्व मिट जाएगा। लेकिन इससे पहले जब बाढ़ आता था तो क्या कटान नहीं होती थी? नहीं, कटान क्योंकि नदी का रुख इसी गांव के तरफ है, इसलिए गांव के लोग भयभीत है। हम स्थानीय लोग जानते हैं ना कि मतलब नदी का रुख एकदम इसी गांव के तरफ है, इसलिए कटान ज़्यादा है। पहले से ज़्यादा कटान की स्थिति ज़्यादा है। लगभग कितना कटान में आपके ग्राम सभा का जमीन बिक्री हो गया होगा? करीब हम जानते हैं कि हमारे क्षेत्रीय किसानों का और मेरे गांव का कम से कम करीब 1000 बीघे का मतलब कि नुकसान हुआ। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। जनपद बाराबंकी के फतेहपुर थाना क्षेत्र के पटेल चौराहे से तिरंगा यात्रा निकाली गई। लोगों ने तिरंगा यात्रा की बाइक रैली निकाली और आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बुधवार को फतेहपुर के पटेल चौराहे से लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया। बाइक से तिरंगा यात्रा निकाली गई ताकि लोगों को अभियान के बारे में जागरूक किया जा सके। ये यात्रा फतेहपुर के पटेल चौराहे से चलकर तहसील होते हुए सट्टी बाजार के रास्ते से चलकर हसीन चौराहे से मुड़कर बस स्टॉप से फतेहपुर के रेलवे स्टेशन पर समाप्त हुई। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट।
अमृत महोत्सव आयोजन समिति बरहरवा के द्वारा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को मनाने को लेकर बरहरवा नगर में हर घर तिरंगा लगाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को और भी आकर्षण एवं भव्य बनाने को लेकर महोत्सव आयोजन समिति बरहरवा के द्वारा तिरंगा यात्रा, बच्चों के लिए चित्रकारी प्रतियोगिता, विचार गोष्ठी एवं वाद विवाद प्रतियोगिता, छात्रों में युवाओं की भूमिका, बरहरवा के विकास के संदर्भ में परिचर्चा, रन फॉर फ्रीडम, डेमोक्रेसी, खेल कूद प्रतियोगिता, 100 मीटर दौड़, गणित दौड़, कुर्सी दौड़ एवं अन्य के साथ आज़ादी के 75 वर्ष को लेकर महिलाओं की भूमिका एवं फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, देशभक्ति गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नीति का जो गठन किया गया है, इसको लेकर के क्या कुछ आपका तैयारी और क्या कुछ कार्यक्रम? ये आप सभी मीडिया के बंधु का श्रेय है इस देश को कि हमारे प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को और अमृत महोत्सव के रूप में आज़ादी के 75वें साल को मनाने का जो संकल्प लिया गया है, ये भारत के प्रधानमंत्री के लिए एक सराहनीय कदम है। और मैं ये कहूँगा कि भारत की मीडिया ने इस बात को इतना जोर शोर से फैलाया है कि घर घर में ये जागरूकता की आवाज़ पहुँच चुकी है। लोग स्वेच्छा से अपने घरों में तिरंगा लगाने को तैयार हैं। अधिकांश लोगों के पास अपनी तिरंगा है और जिनके पास तिरंगा नहीं है, कहीं सरकार के द्वारा, कहीं प्रशासन के द्वारा, कहीं स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा, कहीं व्यवसायियों के द्वारा और कतिपय संगठनों के द्वारा यह काम किया जा रहा है ताकि घर घर तक तिरंगा लहराए। सरकारी कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यालयों में तिरंगा फहराया जाएगा जो विधिवत परंपरागत होता रहा है, परंतु हर घर में 24 घंटा 11 से 15 तक ये तिरंगा फहराएगा और यह देश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और हमारी आज़ादी को एक बड़ी मजबूत संदेश पूरे विश्व को यह देगा। इस संदर्भ में बरहरवा के हमारे जितने भी युवक और सीनियर सिटीजन सभी लोग मिलकर इस बात को महसूस कर रहे थे कि इस भव्य कार्यक्रम के लिए, यह देशव्यापी कार्यक्रम में हमारा प्रखंड कहीं पीछे नहीं रह जाए, इसलिए हमारे यहाँ के सभी लोगों ने एक स्वर से यह इच्छा जताई कि अमृत महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ भी एक ऐतिहासिक रूप में और यादगार रूप में रहे। आंदोलन, जब जेपी आंदोलन हुआ था, उस समय भी बरहरवा के कतिपय युवकों ने बड़ी बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाई थी और आज वो सीनियर सिटीजन का रूप ले चुके हैं। आप देख रहे हैं हमारे गांव। झारखंड से सीनू संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर के हाटा तहसील अंतर्गत मोतीचक विकासखंड के पकड़ी से तेलगांव होते हुए लोझाड़ जाने वाली रोड बुरी तरह क्षतिग्रस्त, गड्ढे में हुई पूर्ण रूप से तब्दील। अब तक नहीं हुआ गड्ढा मुक्त रोड, क्षेत्र के लोगों को आने जाने के लिए हो रही काफी दिक्कत। कुशीनगर से सीनू संवाददाता सत्यनारायण की रिपोर्ट। खबर उन्नाव के पूर्वा सर्किल से है, जहां विगत 8 अगस्त को ब्लॉक मुख्यालय असोहा में हाईकोर्ट के आदेश अनुसार क्षेत्र पंचायत की बैठक हो रही थी, जिसका कवरेज करने गए पत्रकारों से असोहा थानाध्यक्ष सुरेश सिंह ने अभद्र व्यवहार करते हुए कवरेज करने से रोक दिया था। थानाध्यक्ष के इस तानाशाही रवैये से आक्रोशित पत्रकारों ने क्षेत्राधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए सुरेश सिंह को निलंबित किए की मांग उठाई, जिस पर सीओ विक्रमाजीत सिंह ने ज्ञापन ले लिया और कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया। वहीं पत्रकारों का कहना है कि अगर थानाध्यक्ष पर कार्यवाही नहीं हुई तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया गया है और ज्ञापन भी दिया गया है। किस संबंध में ये दिया गया है? 8 तारीख को क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक हो रही थी असोहा में, उसका कवरेज करने के लिए कुछ पत्रकार साथी गए थे। वहाँ पर मौजूद असोहा सुरेश सिंह ने पत्रकारों से कहा, अगर आप लोग फोटो खींच चुके हो तो बाहर चले जाइए।
मेरा ये कहना है कि अगर किस अधिकार के तहत, किस नियम के तहत उन्होंने पत्रकारों को बाहर जाने के लिए कहा, जबकि वहाँ पर बीघापुर के डिप्टी एसपी डीपी सिंह जी मौजूद थे, वीडियो सोहा मौजूद थे और सारे अधिकारी थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। तो ये सोहा की यह आपत्ति क्यों हुई कि पत्रकार बाहर चले जाए? मेरा ये पूछना उनसे है कि आपने किस नियम के तहत, पत्रकारों से क्या खतरा था आपको? पत्रकार चोर हैं, उचक्के हैं, जेब कतरे हैं, उन पर डकैती का मुकदमा है, उन पर शराब बेचने का मुकदमा है, उन पर लकड़ी कटवाने का मुकदमा, ऐसा कौन सा उन पर आरोप है जो आपने कहा पत्रकार वो यहाँ चले जाए? मैंने आज के ज्ञापन में 3 दिन का समय दिया है। अगर 3 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम लोग पुनः आंदोलन के लिए बात करेंगे। सर, धरना प्रदर्शन आपके अनुमोदन पर स्थगित किया जा रहा है 2 दिन के लिए। क्या लगता है कब तक आप बुलवाएंगे और कार्रवाई क्या निश्चित की जाएगी? 13 तारीख को बुलवा लिया जाएगा। कोई आपस में हम सब लोग आपस के एक ही समाज के रहने वाले हैं, जो कानून पालन कराने वाले हैं। आप लोग उसको जनता में पहुँचाते हैं, तो उसके हिसाब से दोनों लोग बैठ कर कोई ऐसी समस्या नहीं। अगर ऐसा कुछ था तो अभद्रता वहाँ क्यों कवरेज किया उसके हम प्रकरण को देख लेंगे। आप भी मौजूद थे साहब वहाँ पे? हाँ, हम तो बाहर थे, लेकिन मैंने देखा नहीं कि क्या हुआ है। खंड विकास अधिकारी ने भी माना है कि ऐसा अभद्रता की गई है वहाँ पे। प्रकरण की मैं चेक कर लूँगा, चेक करने के बाद कार्रवाई। अगर पत्रकारों से ऐसा व्यवहार हो रहा है तो आम जनता के साथ कैसा? ऐसा नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं, पब्लिक के द्वारा भी नहीं किया जाएगा और आप लोगों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा, उसका सुधार होगा। जबकि उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।